हेलो बच्चों, क्वेश्चन है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्ज ईच क्यू इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम विच आर फिक्स्ड at point 2 meter comma 0 and minus 2 meter comma 0. Another charge q is held at point 0 comma 0.1 meter on the y-axis. Mass of the charge q is 91 milligram. At t equal to 0, q is released from rest and it is observed to oscillate along y-axis in a simple harmonic manner. It also observed that at t equal to 0, the force experienced by it is 9 into 10 raised to the power minus 33 न्यूटन. ओके, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम अपने को बतानी है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम बताना है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बताना है मीन पोजीशन से, तो वही तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम कहलाएगी. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रखा है कि दो इक्वल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं क्यू और क्यू. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, कहाँ लोकेशन क्या है वो पता है. ठीक है, एक दूसरा चार्ज दे रखा है. ओके, जिसकी लोकेशन अपने को दे रखा है, इसका मास भी दे रखा है और इसको यहाँ से रिलीज करते हैं रेस्ट से. तो ये वाई एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है. ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर अपने को फोर्स भी दे रखा है. ओके, तो अपने को इक्वेशन बतानी है. आइए बात करते हैं किस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होगा. देखो, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे अपने को कह रखा है कि वाई एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मैनर के अंदर ये ओसिलेट करता है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. तो एसएचएम की इक्वेशन अपने को पता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होती है. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करते हैं. एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है. ठीक है, यहाँ तक होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये यहाँ से रिलीज करेगा, इस तरीके से जाएगा. ये मीन पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है. ठीक है, देख सकते हो आप लोग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के द्वारा. ठीक है, और फिर ये नीचे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस आएगा. ठीक है, फिर ये मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा. इस तरीके से एसएचएम परफॉर्म करेगा वाई एक्सिस के अलोंग. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड तो अपने को पता चल गया, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है ना. एक्सट्रीम पोजीशन का कैसे पता चला? एक्सट्रीम पोजीशन का यूं पता चला कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है. ओके, तो वेलोसिटी पार्टिकल की 0 कहाँ है? ये रहा, क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, मतलब कि यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई ना अपने आप ही, और यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो ये मीन पोजीशन हो गई. ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का. ठीक है, ओके, तो एम्पलीट्यूड 0.1 लिख सकते हैं. एम्पलीट्यूड तो अपने पास आ गया 0.1 साइन ओमेगा टी. अच्छा, फाई क्या है? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस या इनिशियल फेज, टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, वो है फाई, यानी कि इनिशियल फेज है. ओके, तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पे. ठीक है, अगर मैं इसको स्प्रिंग ब्लॉक ओसिलेटर से कंपेयर करूं, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई मीन पोजीशन है और यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है. एम्पलीट्यूड एक्स, स्ट्रेस किया हुआ है एक्स इक्वल टू ए. ओके, तो अब मेरे को आप ये बताइए कि मीन पोजीशन यहाँ पे है एक्स इक्वल टू 0, तो मीन पोजीशन पे तो फाई कितना होता है? 0, इनिशियल फेज, क्योंकि मीन पोजीशन पे है. और मीन पोजीशन से अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे ब्लॉक होता है तब फाई कितना होता है? पाई बाई 2. ओके, क्योंकि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है. एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब अगर अपन इसका फेजर डायग्राम बनाए तो पार्टिकल, और इसको अगर रेफरेंस माने तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब यहाँ है. ठीक है, और यहाँ है इसका मतलब पाई बाई टू एंगल रोटेट हो चुका है. ओके, तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर से कंपेयर करते हैं अपन इसको, तो अपन कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे है पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग, तो उसका जो इनिशियल फेज है वो पाई बाई 2 होगा. अगर नेगेटिव एक्सिस में होता तो 3 पाई बाई 2 होता. ठीक है, तो इतना तो अपने को पता चल गया. अब यहाँ पे अपने को ओमेगा भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्योंकि अपने को
सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जिसमें एम्पलीट्यूड 0.1 ले रखा है और इनिशियल फेज π/2 ले रखा है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा का डिफरेंस है, तो ओमेगा भी अपने को कैलकुलेट करना है। आइए ओमेगा कैलकुलेट करते हैं अपन। सबसे पहले इस पे अपने को लिखना पड़ेगा फोर्स, ठीक है, किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट में, तभी तो अपन निकालेंगे ना ओमेगा। अपन क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स लिखेंगे, ठीक है, एफ नेट जो भी आएगा उसको कंपेयर करेंगे के एक्स से, ठीक है, एफ इक्वल टू के एक्स, क्योंकि एस एम का जो कंडीशन होती है वो ये होता है कि नेट फोर्स के एक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अगर f इक्वल टू माइनस के एक्स है तो f को मैं एम ए लिख सकता हूँ और a इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कि ओमेगा इक्वल टू के बाई एम होता है, रूट के बाई एम होता है। मतलब कि अगर एक्सीलरेशन की मैं इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन की मैं इक्वेशन लिख दूं तो यहाँ पे x के पास जो टर्म आएगी उसको मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, तो ओमेगा मेरे को पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले काम है नेट फोर्स लिखो, एक्सीलरेशन की इक्वेशन बनाओ उससे, और एक्सीलरेशन की इक्वेशन बना के ओमेगा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो ताकि अपने को ओमेगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स आइए देखते हैं। नेट फोर्स निकालने के लिए किसी एक्स डिस्टेंस पे अपन पार्टिकल को एज्यूम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, यहाँ मान लेता हूं मैं एक्स डिस्टेंस पे, ओके, ये रहा एक्स डिस्टेंस, ठीक है, और ये इतना है, ये तो फिक्स ही है, 2 दे रखा है अपने को, ठीक है, इसको और मान लेता हूं मैं। अब ये वाला जो चार्ज है ये क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस लाइन के अलोंग, और ये वाला जो चार्ज है ये स्मॉल क्यू पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और सिमेट्री से ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो अगर इसको फोर्स एफ मान लूं मैं तो ये भी एफ फोर्स ही लगाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस तो सेम है ही, ठीक है। तो इनका अगर मैं कंपोनेंट करूं फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ये आएगा एफ कोस थीटा और ये भी आएगा एफ कोस थीटा, और इधर आ जाएगा 2f साइन थीटा क्योंकि दोनों का ऐड हो जाएगा साइन कंपोनेंट, तो एफ कोस थीटा और एफ कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स इस पे कितना बचेगा, 2f साइन थीटा, ठीक है। एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ को लिख सकता हूँ के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स है, हाइपोटेनस क्या है, आर है, ठीक है, 2k क्यू अपॉन आर को क्या लिखूंगा मैं, आर को यहाँ से लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर लिखेंगे तो ये रूट हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे एक्स है ही। फिर मैं एफ नेट को आगे सोल्व करूंगा तो ये आएगा 2k एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये एस एच एम है, ये मोशन एस एच एम है, तो 4 एस एच एम अपन 4 को वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स मानेंगे क्योंकि एस एच एम के लिए एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए ना, तो एफ नेट यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2k एक्स अपॉन 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब 8, ठीक है, ये अपने पास नेट फोर्स आएगा। अब आप देख सकते हो जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है, तो ये एस एच एम बन गया ना, यहाँ से एस एच एम की इक्वेशन बन गई है। ओके, तो नेट फोर्स जो स्मॉल चार्ज क्यूब पे लग रहा है वो ये है, ठीक है। अब अपने को ओमेगा निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अपने को के की वैल्यू तो पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्मॉल क्यू की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, वरना तो मैं डायरेक्ट एफ नेट को एम ए लिख के ए की इक्वेशन बनाता और ओमेगा फाइंड आउट कर लेता,
कंपेयर करके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि Q की वैल्यू नहीं है अपने पास। तो Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास एक कंडीशन दे रखी है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एट t इक्वल टू 0 द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट इज 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मतलब कि t इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है t इक्वल टू 0 पे, तो फोर्स इसका 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। तो नेट फोर्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻³। आइए देखते हैं, जो एफ नेट है अपने पास वो आ गया 2k³ x/8। ठीक है, यही है ना? ओके, अब यहाँ पे अपने को दे रखा है 9 इंटू 10⁻³ और ये कब दे रखा है? ये तब दे रखा है जब x क्या होगा 0.1, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना t इक्वल टू 0 पार्टिकल, तो x क्या होगा 0.1। ओके, तो x की वैल्यू अपन 0.1 पुट करेंगे, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 पुट करेंगे, q को ऐसा का ऐसा रखेंगे और लार्ज q जो है वो दे रखा है 8 माइक्रोकुलाम, तो 8 इंटू 10⁻6 कुलाम में कन्वर्ट कर लिया माइक्रोकुलाम से। ओके, और x अपने को पता ही है 0.1 पुट करेंगे। ओके, यहाँ से सोल्व करेंगे तो q आएगा अपने पास 5 इंटू 10⁻6 कुलाम। ओके, ये q की वैल्यू आ गई। अब काम है अपना ओमेगा निकालने का, तो आइए ओमेगा भी निकाल लेते हैं। अब अपने को ओमेगा कहाँ से निकालना पड़ेगा? ओमेगा निकालना पड़ेगा फिर से इस इक्वेशन का यूज करते हुए, यानी कि अगर एफ नेट अपने को दे रखा है 2k³ x/8, ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं ma। ओके, a आ जाएगा यहाँ पे 2k³/8x, ठीक है, और SHM की इक्वेशन क्या होती है? a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, यानी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2k³/8 का रूट। ठीक है, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, k की 9 इंटू 10⁻9, q की 5 इंटू 10⁻6 और जो लार्ज q है उसकी है 8 इंटू 10⁻6, क्योंकि 8 माइक्रोकुलाम में दे रखा है, यहाँ पे हो गया 4। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 10 पाई के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये आएगा 1000 अगर इसको अपन सोल्व करें तो ये √1000 आएगा, और √1000 का वैल्यू होता है, √1000 का अपने पास वैल्यू होता है ये। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 पाई की। ओके, तो ऑप्शन के अंदर अपने को एक तो 5 पाई दे रखा ओमेगा और एक 10 पाई दे रखा, तो 5 पाई तो नहीं होगा 31.62, तो अप्रोक्सीमेटली 10 पाई के इक्वल ही होगा। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओमेगा भी आ गया अपने पास, इनिशियल फेज के लिए अपन पहले ही डिस्कस कर चुके, एम्पलीट्यूड के लिए पहले ही डिस्कस कर चुके, तो फाइनल इक्वेशन अपने को ये मिल गई सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।